वेलकम टू अनदर सेशन विद स्किलर्स कनेक्ट। आज हम पाइथन की एक क्लास जो है पाइथन बेसिक्स, एक सेशन हमारा पहले हुआ था हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, और आज जो है वो हम ऑनलाइन एक क्लास ले रहे हैं पाइथन बेसिक्स की। आज हमारे साथ हमारे ट्रेनर मौजूद हैं मिस्टर हिशाम अहमद। ही इज़ अ स्टूडेंट हिमसेल्फ और साथ साथ जो है वो एक ट्रेनर हैं, और वो माशाल्लाह पाइथन के अलावा भी और क्लासेस लेते हैं ऑनलाइन, एंड ही हैज़ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स नाउ। Over to you, Hisham. जी अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन तो मेरे ख्याल से इन लोगों को मैंने दे दिया था अपना यूनिवर्सिटी के अंदर। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने अगर ये कोड एडिटर डाउनलोड नहीं किया और अगर आपको कंप्यूटर पे है तो ये आप लोग कर लें। साथ साथ आप लोगों ने जानना है विजुअल स्टूडियो की, आपने गूगल पे सर्च करना है विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये जब आप लोग सर्च करेंगे तो आपके सामने ये पहला लिंक आ जाएगा, इसको आप लोग यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी वेबसाइट खुल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को आ जाएगी, जो भी आपका सिस्टम है उसके हिसाब से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ऐसे। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया तो आप लोग कर लें ये पहले। उसके अलावा हम लोग एक तो ये डाउनलोड करेंगे, दूसरा हमने डाउनलोड करना है पाइथन को। तो ये उसकी वेबसाइट है, आप लोग ये भी ब्राउज़र पे जाके लिख सकते हैं python.org, और आप लोगों को यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड, और फिर यहाँ पर आएगा डाउनलोड फॉर विंडोज। तो ये आप लोगों ने पहला जो आ रहा है पाइथन 3.9.2, ये आपको जो है डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा, फिर आप इसको कंप्यूटर पे सेव कर लें अपना। उसी तरह ये वाला भी ऑप्शन है, इसको भी आपने सेव कर लेना है डाउनलोड करके। ये दो चीज़ें आप लोगों ने डाउनलोड कर ली। तो मेरे पास ये पहले से डाउनलोड है, मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास है ये विजुअल स्टूडियो कोड, इसको आप लोग क्लिक करें जब आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया तो ये आपको फिर उसका सेटअप के ऊपर ले जाएगा। यहाँ से आप लोगों ने जाके इसको फिर एक्सेप्ट करने हैं टर्म्स वगैरह, और फिर आप लोग डाउनलोड कर लेंगे इसको। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, मैंने पहले से किया था, तो आप लोग ये कर लें साथ साथ। और उसके अलावा जो दूसरी हमारी चीज़ थी वो थी पाइथन की, तो ये भी मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है। इसको आप लोग जब करेंगे तो ये आपके सामने विंडो खुल जाएगी। मैंने जो कि पहले से किया हुआ है, तो मैं इसको एक दफ़ा ज़रा अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। अनइंस्टॉल में मैं बल्कि आप लोगों के साथ दूसरा वर्जन कर लेता हूँ, उसका ज़्यादा आसान। आई होप कि जिनके पास लैपटॉप्स हैं, आप लोग इसको, जिनके हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, तो आपके साथ साथ ही कर रहे हैं, बिकॉज आपको समझ नहीं आएगी अगर आप साथ साथ नहीं करेंगे। जी, इसलिए मैं ये दोबारा से बता रहा हूँ, अगर आप लोगों का लैपटॉप है तो आप लोग साथ साथ ही कर लें। फिर जैसे ये डाउनलोड हो जाए आप लोग इसको ओपन करें, तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन आ जाएगा इसको ना इंस्टॉल करने का। तो एक चीज़ आप लोगों ने करनी है, यहाँ पर आ रहा है एक तो इंस्टॉल लॉन्चर फॉर ऑल यूजर्स, बेशक आप लोग इसको कर लें। और एक नीचे ऑप्शन आ रहा है ऐड पाइथन 3.92 पाथ, ये आप लोगों ने लाजमी करना है, ये इसको आपने एम्प्टी नहीं छोड़ना। तो ये आप लोग पहले देख लें, मैं थोड़ी देर तक यहाँ पे रुकता हूँ, आप लोग साथ साथ यहाँ तक करें। और जैसे ही हो जाए फिर आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लें। यहाँ से जाके आप लोग अगर अपने सर्च बार के ऊपर जाके अगर लिखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, तो आप लोगों को ये ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने ये डाउनलोड कर लिया तो जब आप लोगों के सामने ये आ जाए, इसको आप लोग ओपन कर लें। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड हमारे सामने खुल गया है। अब हम लोगों ने इसके अंदर एक फोल्डर ओपन करना है। तो फोल्डर मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर ही बनाया था पाइथन कोर्स के नाम से, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ओपन फोल्डर नाउ, आप लोग भी एक फोल्डर बेशक बना लें अपने डेस्कटॉप के ऊपर ही, और उसको आप लोगों ने ओपन करना है इस एडिटर के अंदर। तो जब आप लोग ये करेंगे तो आपका जो फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा इसके अंदर। फिर एक और चीज़ है इसके अंदर जो हमने सेटअप के अंदर करनी है, वो ये कि आप लोगों का अगर ये विजुअल स्टूडियो कोड खुला हुआ है आपके सामने, तो यहाँ पर ही एक ऑप्शन आएगा एक्सटेंशंस के नाम से। ये आप लोग देखें बिल्कुल कॉर्नर पे होगा साइड बार के ऊपर, यहाँ पे एक्सटेंशंस का ऑप्शन आएगा। इसको अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये आपको एक्सटेंशंस डाउनलोड करने की ऑप्शन देगा। तो यहाँ पर सर्च बार है एक्सटेंशंस का, इसके अंदर भी आप लोगों ने पाइथन टाइप करना है, तो ये पाइथन की एक्सटेंशन आपको दे देता है। पहला ही ऑप्शन होगा जिसमें खाली सिर्फ पाइथन लिखा है, तो उसको आप लोग यहाँ से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरा इंस्टॉल है इसलिए यहाँ पे अनइंस्टॉल आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोग जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको करने के बाद आपका जो पाइथन का पूरा सेटअप है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा फोल्डर जो खुला है इसके अंदर हम लोग पाइथन की फाइल बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है न्यू फाइल का, एक ऑप्शन आ रहा है न्यू फोल्डर का। तो हम लोग पहले न्यू फाइल एक बना लेते हैं, और इसका आप लोग कोई भी नाम रख सकते हैं।
मगर सिर्फ एंड पे जो हमने चीज रखनी है वो है .py, जो उसकी एक्सटेंशन है पाइथन फाइल की। तो मैं पहले मेन लिख लेता हूँ जो मेरी पाइथन फाइल का नाम है, और उसके बाद मैं लिखता हूँ .py जो कि फाइल एक्सटेंशन है। इसको जैसे मैं लिखूंगा, मैं एंटर करूंगा, तो आपके सामने वो जो फाइल हमने बनाई है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग पाइथन लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आप लोगों ने कर लिया तो आप लोग इसको, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ ताकि आप लोग यहाँ तक पहुंच जाए। यहाँ पर सिंपल मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा कि हम लोगों ने इसके अंदर टाइप कैसे करना है। पहले तो सिंपल आप लोगों को बताऊंगा थोड़ा सा टर्मिनल के बारे में, क्योंकि टर्मिनल पे हमारी आउटपुट आनी है। तो टर्मिनल का मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन है टर्मिनल की, और ये वही टर्मिनल है जो आपका विंडोज का टर्मिनल होता है, उसी तरह ये भी काम करता है। आप लोग अगर यहाँ पर सर्च बार में जाके कमांड लिखेंगे तो ये कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा जो कि विंडोज का टर्मिनल है। ये भी वही फंक्शन आप लोग इस पे भी कर सकते हैं, और ये आप लोग इस वाले टर्मिनल के अंदर भी कर सकते हैं। तो हम लोग ये कर लेते हैं, ये जो कि हमारी इस विंडो के अंदर ही देगा, तो हम इसको यूज कर लेते हैं। यहाँ पर टर्मिनल का ऑप्शन है, अगर आप लोग न्यू टर्मिनल खोलेंगे तो ये बिल्कुल नीचे टर्मिनल आपका ओपन हो जाएगा। तो ये जो टर्मिनल है, यहाँ पर हमारा पाइथन का जो आउटपुट है वो आएगा। जो भी हम यहाँ पर स्क्रिप्ट रन करेंगे वो यहाँ पर आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एक प्रिंट फंक्शन लिख लेते हैं, सिंपल सा प्रिंट, और उसके बाद मैंने ये डाले हैं 2 राउंड ब्रैकेट्स। तो इसके अंदर मैंने क्या करना है, ये 2 कोट्स डालने हैं। ये जो कोट्स हैं इनको हम कहते हैं स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स के अंदर हम जो भी चीज लिखते हैं वो हमारी आउटपुट के अंदर आ जाता है, अगर हम लोग उसको प्रिंट फंक्शन के साथ रन कर रहे हैं। तो प्रिंट मैंने यहाँ पे लिखा, फिर राउंड ब्रैकेट साइड के अंदर मैं लिख लेता हूँ वेलकम। तो हमारा ये एक इसके अंदर वर्ड आ गया वेलकम। आप लोगों को ये जो फाइल है, तो रन करने से पहले आप लोग की ये जो फाइल है इसको आप लोगों को सेव करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है फाइल की, और यहाँ पर आएगा सेव। आप लोग इस तरह से भी सेव कर सकते हैं, और आपके पास जो कीबोर्ड है उसके ऊपर आप Ctrl+S दबा के भी सेव कर सकते हैं। तो जब आपका ये सेव हो जाएगा तो आप लोग इसको रन कर सकते हैं टर्मिनल के अंदर। अब हम टर्मिनल के अंदर आते हैं। जो टर्मिनल का ऑप्शन है, यहाँ पर हमने जो अपनी पाइथन फाइल का नाम है वो एंटर करना है। पहले हमने लिखना है पाइथन, और उसके बाद हमने लिखना है अपनी फाइल का नाम main.py। तो आप जैसे इसको रन करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे ये वेलकम लिखा है, जो कि हमने यहाँ पर उसको कहा था कि ये वेलकम प्रिंट हो, तो वो वेलकम लिखा है यहाँ पे। अब एक और तरीका है इसको रन करने का, वो ये है कि आप लोग इस एडिटर के अंदर है, यहाँ पर आप राइट क्लिक, तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। राइट क्लिक करेंगे और ऑप्शन आ जाएगा रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। ये बिल्कुल नीचे जाके आएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, रन सिलेक्शन लाइन इन पाइथन, और फिर ऊपर है रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। तो ये जो ऊपर वाली जो खाली यहाँ पे लिखा है रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल, इसको आपने क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको आउटपुट दे देगा वेलकम का। आपको वो दोबारा से नहीं, 2 तरीके हैं यहाँ पे पाइथन रन करने के टर्मिनल पर। तो यहाँ तक एक बेसिक हमारा सेटअप हो गया है। अब हम लोग थोड़ा सा टॉपिक्स की तरफ आते हैं जो कि प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल हैं, उनकी तरफ थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये जो भी मैंने ऐड किया ये इसको हम कमेंट्स कहते हैं। ये अभी मैं थोड़ा सा बाद में आप लोग उसका और भी बताऊंगा। मतलब ये सिंपल कमेंट्स होते हैं कि हमारी जो पाइथन का जो कोड है उसका ये पार्ट नहीं होते, ये सिर्फ उसके अंदर पहले के कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए या कोई गाइडलाइंस देने के लिए। जैसा हम एक सिंपल कमेंट लिखते हैं ना कि इस कोड के अंदर हम ये चीज कर रहे हैं या ये चीज रन कर रहे हैं, तो हम थोड़ी सी गाइडलाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, और लेकिन वो हमारा कोड का पार्ट नहीं होता, और उसको हम लोग इन स्ट्रिंग्स के अंदर भी लिख सकते हैं। जिस समय कह देता हूँ ये दिस इज अ कमेंट, और उसी तरह मैं इसको ये हैशटैग दे के भी लिख सकता हूँ। जो हैशटैग है वो उसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ ना कमेंट, तो ये जो कमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है ये इनके अंदर ही रन होगा। जबकि ये जो मैंने 3 कोड्स के डाले हैं स्टार्टिंग में और एंडिंग पे, ये मुझे डबल लाइन की ऑप्शन दे देता है, मतलब कि मैं इसमें ढेर सारे और भी कमेंट्स लिख सकता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे इसको सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि कभी मैं जिस वेरिएबल्स का बताऊंगा वो इस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ है।
वेरिएबल्स जो हैं ये हमारे पास कोई भी कह लें कि कोड के अंदर जब भी हम लोग कोई चीज़ रन करवाते हैं, जैसा भी मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी थी, मैंने उसमें वेलकम रन करवाया था, तो मैं उसको एक वेरिएबल के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। मतलब कि वो उसको स्टोर कर लेगा, जो भी वेरिएबल का नाम होगा वो उसको स्टोर कर लेगा। जिस तरह अगर मैं कोई नेम लिखना चाह रहा हूँ वो उसको स्टोर कर लेगा, कोई एज लिखना चाह रहा हूँ किसी की, वो उसको स्टोर कर लेगा। तो वो जो स्टोरेज की फॉर्म है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। अच्छा, ये किसी ने मैसेज किया हुआ है कि माय पाइथन फाइल इज नॉट ओपनिंग इन द विजुअल स्टूडियो कोड, तो आप चेक कर लीजिएगा इसका, अगर कोई आप गाइड कर सकते हो बाद में बेशक। ठीक है, एक दफा मैं फिर बता देता हूँ। जो हमने जो पहले तो फोल्डर ओपन किया था वो अगर आपका ओपन हो गया फिर ठीक है। यहाँ पर जब फोल्डर ओपन होगा तो आपके पास ये न्यू फाइल की ऑप्शन आएगी, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और आपने यहाँ पर लिख लेना, कहने के टेस्ट लिखना है और उसके बाद .py की एक्सटेंशन डालनी है। तो ये आपकी जो फाइल है ये ऑटोमेटिकली खुद ही ओपन होगी इसके अंदर। जैसे आप एंटर करेंगे तो ये खुद ही ओपन होगी। तो अभी भी नहीं है तो आप कमेंट में बेशक बता दें। बहरहाल वेरिएबल की हम बात कर रहे थे, तो वेरिएबल के अंदर मैंने आपको जिस तरह बताया हम कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं और ये सबसे कॉमन चीज़ है, सबसे बेसिक चीज़ है हमारे पाइथन प्रोग्राम की। तो वेरिएबल्स का हमने लिखा, अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना के देखते हैं। मैं कहता हूँ कि हम लोगों ने कोई नेम लिखना है और हम वो नेम स्टोर करवाना चाह रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो हम उसको किस फॉर्म में स्टोर करेंगे? वो जो फॉर्म होगी उसको हम कहेंगे ये एक वेरिएबल है। अब कह लें कि मैं अपना नाम लिखना चाह रहा हूँ और उसको मैं स्टोर करवाना चाह रहा हूँ एक वेरिएबल के अंदर। तो वेरिएबल का जो नाम है और जो मेरा नाम है उसमें थोड़ा डिफरेंस है, ये आप लोगों को थोड़ा याद रखना है कि जो वेरिएबल है उसको हम किस चीज़ को कह रहे हैं। वेरिएबल एक हम कह लें कि जिसका नाम है ना, नाम है मेरा जी हिशाम, और इसको हमने स्टोर कराना है वेरिएबल के अंदर। तो जो वेरिएबल का नाम है उसको हम उस चीज से एसोसिएट करेंगे जिससे हम ये स्ट्रिंग को हम स्टोर करवाना चाह रहे हैं। जैसे अगर हम एक नाम स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो मैं कह देता हूँ नेम इज इक्वल टू, और उसके बाद मैं ये स्ट्रिंग डाल के तो इसके अंदर अपना नाम लिख सकता हूँ। तो ये जो हमारे पास नेम आया है ये है वेरिएबल, इसको मैं वेरिएबल कह रहा हूँ। उसके बाद आपने ये डाला इक्वल टू, और उसके बाद जिस तरह हमने अभी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ऐड किया था ये स्ट्रिंग्स, उसी तरह मैंने ये स्ट्रिंग्स दो ऐड किए हैं और उसके अंदर अपना नाम लिख दिया है। अब पाइथन में ये है कि आप लोग इसके अंदर पूरा पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, जिस तरह मैं कह सकता हूँ इस तरह से मैं एक पूरा सेंटेंस भी ऐड कर सकता हूँ। मैं एक वर्ड भी, मैं खाली एक वर्ड की एक लेटर भी ऐड कर सकता हूँ। तो उसमें कोई आपका लिमिट नहीं है जब आप एक स्ट्रिंग ऐड करते हैं। तो इसको हम लोग अब रन करवाना चाह रहे हैं। आपने पहले देखा था कि हम एक प्रिंट स्टेटमेंट कर रहे थे, प्रिंट फंक्शन ऐड कर रहे थे, तो हम दोबारा से प्रिंट एक ऐड करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा था वेलकम। तो हमने यहाँ पे वेलकम तो लिखा था, मगर अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर मैन्युअली टाइप ना करूँ अपना नाम, मैं उसको वेरिएबल के थ्रू कॉल करूँ। तो वो तरीका ये है कि मैंने यहाँ पर लिखा वेलकम, उसके बाद ये स्ट्रिंग्स के बाद मैंने ऐड किया एक कॉमा। ये कॉमा ऐड करने के बाद स्पेस दी और उस स्पेस के बाद मैंने वो वेरिएबल का नाम लिखना है जो मैंने ऊपर लिखा था। तो जो वेरिएबल का हमारा नाम था वो था नेम, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम। जैसे मैं ये लिखूंगा अब मुझे ये रन कराना है और रन कराने से पहले मुझे ये सेव करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए मैं कंट्रोल-S कर लेता हूँ। अगर आप लोगों को नहीं वो समझ आ रही तो आप लोग यहाँ पे फाइल पे जाके भी सेव कर सकते हैं। तो जैसे ही ये हो जाए अब आप लोग करेंगे राइट क्लिक और आप लोग यहाँ पर आएगा रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। अब आप देख सकते हैं ये नीचे हमारा आउटपुट आया। ये जो नीचे हमारा आउटपुट आया है इसमें लिखा आ रहा है वेलकम हिशाम, यानी कि जो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा था उसके बाद हमने वेरिएबल लिखा, वेरिएबल का नेम लिखा, तो वो जो वेरिएबल के अंदर जो चीज स्टोर थी, जिस तरह ये जो वेरिएबल नेम था इसके अंदर मेरा जो नाम स्टोर था वही प्रिंट हुआ है, नेम नहीं आया उसकी जगह। तो ये एक तरीका है, आप लोग वेरिएबल्स को यूज करते हैं इस तरह से। और इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये है कि आप लोगों को बार बार अपना नाम या कोई भी चीज बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी, आप इसको बार बार रीयूज कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पर कोई और प्रिंट स्टेटमेंट लिखना चाह रहा हूँ तो मुझे दोबारा से नेम लिख के आगे उसके स्ट्रिंग्स ऐड करके अपना नाम नहीं लिखना, मैं दोबारा से यहाँ पे नेम कर सकता हूँ।
और फिर सेव करके मैं इसको रन करूंगा अगर, तो आप देखेंगे कि पहले एक आया है वेलकम और फिर मेरा नाम, उसके बाद दोबारा से मेरा नाम लिखा है। उसकी वजह यह कि यहाँ पे हमने दो प्रिंट स्टेटमेंट ऐड की थी। पहली में आ रहा था वेलकम, उसके बाद मेरा नेम, और दूसरी स्टेटमेंट के अंदर मैंने सिर्फ नेम कॉल किया तो वहां पर मेरा नेम ही आया। तो ये एक तरीका। इसको साथ साथ आप लोग अगर लिख रहे हैं तो उसको कॉपी करके भी लिख लें, अपना नाम थोड़ा ऐड करके लिख लें, थोड़ी एडजस्टमेंट करके लिख लें, ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ आ जाए। अच्छा जी। उसके बाद हम लोग, मैंने आप लोगों को सेंटेंसेस की बात की थी कि हम लोग जरूरी नहीं कि सिर्फ नाम ही लिखना है, हम लोग कोई सेंटेंस भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कह देता हूँ दिस इज ए कार। तो ये एक सेंटेंस हो गया हमारा दिस इज ए कार का। और यहाँ पर मैं दोबारा से अगर रन करूंगा तो अब मेरे जो नाम था उसकी जगह क्या आएगा, वेलकम दिस इज अ कार। उसकी वजह यह है कि मैंने यहाँ पर सिर्फ एक स्ट्रिंग को चेंज किया है। अब देखें कि यहाँ पर सिर्फ वो नेम वेरिएबल का था और उसके अंदर सिर्फ वो चेंज हो गया। यहाँ पर मुझे कोई चेंजेस नहीं करनी पड़ी, मैंने जो चेंज करनी थी वो यहाँ पर करनी पड़ी। अब सपोज करें कि आप लोग एक कोड लिख रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं बड़ी सी, और उसके अंदर आप लोगों ने ये जो नेम का वेरिएबल है ये काफी दफा यूज किया है। तो काफी दफा यूज किया है, तो अब आप लोगों ने अगर ये ना यूज किया होता और उसकी जगह ये स्ट्रिंग के अंदर ऐड करके लिखा होता तो आप लोगों को बार बार जाके उसको चेंज करना पड़ता। जबकि ये जो वेरिएबल है इसके अंदर ये हमारा फायदा हुआ कि मैंने सिर्फ यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर जाके इसको चेंज कर लिया। अब वो पूरे कोड के अंदर कहीं भी चेंज हो जाएगा, वो मैनुअली नहीं मुझे करना पड़ेगा, मैंने सिर्फ एक जगह पे चेंज कर लिया। तो ये एक रीयूजेबिलिटी है, ये एक फायदा है वेरिएबल का। उसके बाद एक आप चीज देखेंगे, अब मैंने नेम तो यहाँ पे लिखा वेरिएबल का नेम। अब यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस आ रहा है वो आ रहा है दिस इज अ कार। अब इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है कि आप लोग सिर्फ इसको नेम ही रहने देंगे, आप लोग कोई भी अपनी मर्जी से नाम लिख सकते हैं वेरिएबल का। मैं जिस तरह कह सकता हूँ, मैं कार कह सकता हूँ, मगर अब क्या होगा, मुझे यहाँ पर भी उसको यहाँ पर भी मुझे कार करना पड़ेगा, यहाँ पर भी मुझे कार करना पड़ेगा। और अब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि चेंजेस कोई भी नहीं हुए, वही लिखा है वेलकम दिस इज अ कार, मगर जो वेरिएबल का नेम है वो मैंने सिर्फ चेंज किया। और उसकी वजह ये थी कि वेरिएबल का जो नेम मैंने रखना है वो मैंने इस तरह से रखना है कि मुझे याद हो कि इस वेरिएबल को मैंने किस चीज से एसोसिएट किया था। मैं इसको नेम भी रहने दे सकता था, मगर मैं अगर यहाँ पे नेम लिखूं और मैं किसी और चीज का नाम लिखूं, मैं सेंटेंस लिखूं, तो हो सकता है कि वो मुझे ना याद रहे कि ये मैंने क्या लिखा था, ये वेरिएबल किस चीज का था। तो वेरिएबल का नेम इस लिहाज से हम लोग लिखते हैं कि हम जिस चीज को उसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं वो वही चीज रहे जो हमने लिखी थी, मगर उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। अब एक और चीज है, मैं इस वेरिएबल का जो नेम है इसको कैपिटल भी कर सकता हूँ, मैं इसको पूरा का पूरा कैपिटल भी कर सकता हूँ, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप लोग इसको इस तरह से करके देख लें, मगर वही आपने ध्यान रखना है कि जो दूसरी जगह मैं इस वेरिएबल का नेम यूज कर रहा हूँ वो भी एग्जैक्टली सेम हो। अब इसको हम सेव करके देख लेते हैं तो आप लोग देखेंगे कि कोई एरर नहीं आया, ये आराम से रन हुआ। तो ये एक वेरिएबल्स का सिंपल चीज थी। अब हम लोग एक सेंटेंस बना लेते हैं। मैंने नेम लिखा यहाँ पे, मैंने अपना नाम लिख दिया। अब मैं एक और वेरिएबल ऐड करना चाह रहा हूँ और उसको मैं कह देता हूँ, मैं जॉब कह देता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ डेवलपर। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपना नेम और उसके बाद एक और कॉमा डाल देता हूँ और फिर मैं दोबारा से ये स्ट्रिंग ऐड कर लेता हूँ। यानी पहले एक स्ट्रिंग आया वेलकम का, उसके बाद कॉमा के बाद मैंने जो अपना वेरिएबल नेम था वो कॉल किया, उसके बाद दोबारा कॉमा ऐड किया और फिर दोबारा से स्ट्रिंग्स ऐड किए। इसमें मैं लिख सकता हूँ एंड माय जॉब इज, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जॉब, जो कि हमारा दूसरा वेरिएबल था। तो इसको अगर आप लोग सेव करके रन करेंगे तो आप देख सकते हैं नीचे पूरा सेंटेंस लिखा है। अब ये एक एक्सरसाइज है जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, वो आप लोगों ने करनी है। वो ये है कि आप लोगों ने एक पूरा स्टोरी डेवलप करनी है जिसके अंदर आप लोगों ने एक करेक्टर का नाम लिखना है, उसकी जॉब लिखनी है, एज लिखनी है, उसके करेक्टर से जो भी चीज़ आप ऐड करना चाह रहे हैं उनको आपने इसी तरह वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करना है और उनके साथ चीज़ें एसोसिएट कर देनी है। और फिर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आप लोगों ने एक पूरा एक स्टोरी लाइन पूरी आप डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक वेरिएबल को सीखने का बेस्ट तरीका है।
अगर आप लोग ये प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं इसकी, और बल्कि आप लोग ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा इस तरह से कि आप लोग पूरी एक स्टोरी डेवलप करें और करेक्टरिस्टिक्स लिखें, साथ उनके नाम लिखें, और फिर प्रिंट स्टेटमेंट के साथ एक पूरी स्टोरी को डेवलप करें। जिस तरह मैंने ये सिंपल से सेंटेंस किया वो आप कर सकते हैं। इसको आप लोग और आगे ऐड भी कर सकते हैं इसी चीज़ को जो हमने लिखी है। तो ये आप लोग साथ साथ इसको करते हैं। अच्छा, वेरिएबल का तो यहाँ तक था सिंपल। अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को वेरिएबल की टाइप्स बताने लगा हूँ। उसमें ये है कि यहाँ पर तो हमारा वेरिएबल आ गया। अब हमारे पास कुछ टाइप्स हैं जो कि है, पहली फॉर्म है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग वो फॉर्म है जो अभी हमने नीचे यूज किया। ये जो मैंने 2 कोट्स डाले थे और इसके अंदर अपना नाम लिखा था, इसको हम स्ट्रिंग फॉर्मेट कहते हैं। ठीक है, ये इस वेरिएबल का स्ट्रिंग फॉर्मेट था। उसके बाद हम लोग एक ऐड कर सकते हैं, दूसरा है एक इंट का। और ये जो स्ट्रिंग है इसको भी हम लोग str से डिनोट करते हैं। कुछ लैंग्वेजेस में हम लोग स्ट्रिंग लिखते हैं मगर पाइथन में हम लोग str लिखते हैं। और दूसरा है इंटीजर्स, इंटीजर्स, और इसको भी हम लोग इंट लिखते हैं और ये डिनोट करता है इंटीजर्स को, यानी नंबर्स को। यहाँ पर हमने नंबर्स नहीं लिखे, तो मैं एक और चीज ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर एज ऐड कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ 19। अब यहाँ पर एक चीज आप लोग नोट करें कि मैंने कोई स्ट्रिंग्स नहीं ऐड किए। उसकी वजह ये है कि जब हम लोग इंटीजर टाइप यूज करते हैं उसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग्स डिनोट नहीं करते। स्ट्रिंग जब हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग ये 2 कोट्स डिनोट करते हैं, वरना हम लोग नहीं करते, क्योंकि इंट जो है वो हमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए हम लोगों ने स्ट्रिंग्स यूज नहीं करने। अब यहाँ पे एज आ गई है, मैं यहाँ पर एज भी कर सकता हूँ, फिर दोबारा कॉमा दिया एंड माई एज इज, और उसके बाद एज का वेरिएबल। तो आप लोग इसको अगर रन करेंगे, ये अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एरर आया। उसकी वजह ये है कि ये मैंने जो जल्दी में लिखा है इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग के अंदर ये कॉमा डाल दिया और ये हमने असल में बाहर डाला था, तो हमारा एक एरर आ गया। तो जब भी आप लोग को एक एरर आता है आप लोग नीचे देख सकते हैं कि वो एरर किधर आ रहा है। ये आप लोगों को शो भी कर रहा है कि ये देखें इस जगह पे एक एरर आ रहा है। तो वो नीचे एक एरर का टाइप भी आपको दे देता है, वो है इनवैलिड सिंटैक्स, यानी सिंटैक्स दुरुस्त नहीं था, यहाँ पर मुझे कॉमा डालना था। इसको दोबारा रन करते हैं तो आप देख सकते हैं वो सेंटेंस पूरा ऐड हो गया। मगर ये आप लोगों को जो मैं बता रहा था वो था नंबर्स की टाइप। एक और नंबर की टाइप है, उसको हम कहते हैं फ्लोट, FLOT, उसको हम कहते हैं फ्लोट। ये क्या होते हैं, ये डेसिमल फॉर्म होती है। अब हम लोगों ने एक तो लिखा ना एज जो कि थी 19, अब हम लोग कह लें कोई परसेंटेज लिखना चाह रहे हैं या डेसिमल फॉर्म कोई भी चीज लिखना चाह रहे हैं, हम लोग कह लेते हैं रेट, कह लेते हैं किसी भी चीज का कोई रेट है, तो हम कह लेते हैं कि जी 5.5। वो 5.5 है, उसमें डेसिमल आ गया, वो हम डिनोट करते हैं फ्लोट के साथ। ये जो अब टाइप है ये है फ्लोट की, यानी कि ये फ्लोट टाइप है, डेसिमल टाइप है। तो यहाँ पर फ्लोट भी हो गया, इंटीजर भी हो गया। ये 2 चीजें जो है ये नंबर्स हैं। इन दोनों में क्या फर्क था कि ये इंटीजर टाइप थे, इसके साथ कोई डेसिमल नहीं था, और ये जो नीचे है फ्लोट टाइप, इसके अंदर डेसिमल है। सिर्फ ये डिफरेंस है। अब आप लोगों को एक चीज मैं बताता हूँ। अच्छा, एक चीज और आप लोग देख लें कि मैं ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसको थोड़ी देर के लिए मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, मगर मैं इसको डिलीट नहीं करना चाह रहा। तो यहाँ पर वो कमेंट्स का आप लोगों को फायदा होगा, जो हैशटैग हमने सबसे पहले यूज किया था। अगर आप लोग प्रिंट के सबसे स्टार्ट में जाएं, यहाँ पर स्टार्ट के अंदर, और यहाँ पर एक हैशटैग ऐड कर लेंगे, तो ये आप देख सकते हैं ग्रीन हो गया सारा, इसका मतलब ये कमेंट हो गया। अब आप लोग इसको अपने कोड का हिस्सा नहीं रखेंगे, मगर आप लोग को डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका आप लोगों को फायदा ये होगा कि कल को आप लोग कोई टेस्टिंग कर रहे होंगे तो उसके अंदर आप लोग देखेंगे कि हमें ये जो अभी कोड मैंने लिखा है इसकी जरूरत नहीं है, बाद में जरूरत पड़ेगी, या कोई टेस्टिंग कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो आप लोग उसको कमेंट आउट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने कमेंट आउट किया, वो अब आप लोगों का जो अगर आप लोग रन करेंगे इसको सेव करके, अब देखेंगे कुछ भी रन नहीं हुआ, नीचे कोई आउटपुट नहीं आई। जो पहले आ रही थी वेलकम और सारा, वो कोई भी आउटपुट नहीं आई क्योंकि ये कमेंट आउट हो गया। इसको जैसे ही हम लोग रिमूव करेंगे ये दोबारा से कोड का हिस्सा हो जाएगा। तो फिलहाल इसको कमेंट आउट करते हैं, और अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोगों ने अगर इस वेरिएबल की टाइप देखनी है तो वो आप कैसे देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करते हैं, राउंड ब्रैकेट्स ऐड करते हैं, और उसके बाद एक हम लोग नाम लिखते हैं, वो है टाइप का, TYPE टाइप आ गया, और इसके अंदर दोबारा से राउंड ब्रैकेट ऐड करेंगे। मतलब कि प्रिंट स्टेटमेंट हमने ऐड की,
उसके बाद हमने क्या लिखा, टाइप। टाइप क्या है, वो बताएगा कि ये जो वेरिएबल मैं इस ब्रैकेट के अंदर अभी ऐड करने वाला हूँ उसकी टाइप क्या है। जिस तरह कोई स्ट्रिंग है या इंटीजर है या फ्लोट है, तो वो हमें खुद बता देगा कि इसकी क्या टाइप है। पहले मैं लिखता हूँ नेम, जो हमारा सबसे ऊपर वेरिएबल है। इसको हम सेव करके रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आया क्लास और उसके बाद आया str। str क्या था, ये था स्ट्रिंग। जो हमने पहली टाइप रखी थी वो थी स्ट्रिंग, और वो हमारे पास नीचे उसने बता दिया कि ये स्ट्रिंग की टाइप है। अब हम देख लेते हैं कि एज की क्या टाइप है, क्योंकि जो जॉब की टाइप है वो भी स्ट्रिंग होगी, वो दोबारा स्ट्रिंग देगा। तो एज की टाइप है वो देखते हैं क्या है। यहाँ पर आ गया इंट, मतलब कि वो इंटीजर था। अब हम लोग देख लेते हैं रेट की क्या टाइप है, तो ये आ गया फ्लोट, मतलब कि ये फ्लोट टाइप थी इसकी। तो इस तरह से आप लोग टाइप भी देख सकते हैं। अब एक और चीज़ है, वो ये कि आप लोग अगर कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, मसलन कि आप लोग यहाँ पर कहते हैं कि मैंने ये स्ट्रिंग तो लिखा है मगर मुझे ज़रूरत तो नहीं है ये एज लिखने की, मैं तो इसको स्ट्रिंग के अंदर भी ऐड कर सकता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कर तो सकते हैं, मगर होगा क्या। आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं एज नंबर 2, और यहाँ पे एज नंबर 2 मैंने इसलिए लिखा है कि वो डिफरेंट हो जाए जो मैंने पहले ऊपर एज लिखी थी। हाँ, और एक चीज़ मुझे और याद आई, वो ये कि आपने देखा मैंने यहाँ पर ये नीचे डाला है अंडरस्कोर, मैं इसको यहाँ पे स्पेस नहीं दी मैंने। उसकी वजह ये है कि वेरिएबल के अंदर हम स्पेस नहीं देते। वेरिएबल जब भी आपने लिखना है उसको इकट्ठा लिखना है, उसके अंदर कोई स्पेस नहीं देनी वरना एरर आएगा। तो उस इसलिए मैं इसको एज 2 भी कह सकूँ, मैं एज अंडरस्कोर 2 भी कह सकूँ। तो इसको मैं इक्वल कर लेता हूँ इस स्ट्रिंग के, और मैं कहता हूँ ये 19 है। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पर, इसको रन करके देखते हैं, तो आप देखेंगे 19 तो आया है। मगर सपोज करें हमने इसको ऐड करवाना है किसी चीज़ के अंदर, मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाना है या ऐड करवाना है 12 के अंदर, तो क्या होगा। आप देखेंगे कि ये एरर आया, वो इसलिए कि नंबर्स आपस में ऐड हो सकते हैं, स्ट्रिंग नंबर के अंदर ऐड नहीं हो सकता। और ये जो अभी नंबर्स की चीज़ है, ये भी हम थोड़ी सी देखेंगे डेप्थ के अंदर कि ये क्या है। तो हमारे पास जो एज आई है उसको अगर हम लोग दोबारा से इंटीजर टाइप के अंदर कन्वर्ट कर लें, सेव करें और अब रन करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो ऐड होकर 31 आ गया, मतलब कि वो दो नंबर्स आपस में ऐड हो गए। ये फायदा है उसको इंटीजर में रखने का और स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में रखने का। तो ये आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, ये तो हमारा हो गया बेसिक। अब थोड़ा सा नंबर्स की बात कर लेते हैं। नंबर्स में क्या है, मैंने जो ये प्रिंट स्टेटमेंट ऐड की थी और जिस तरह ये वेरिएबल के अंदर मैंने नंबर ऐड किया था एज 2 के अंदर जो 19 था, फिर मैंने एक प्लस का ऑपरेशन दिया और उसके अंदर मैंने 12 ऐड कर दिया, तो मेरे पास जो आउटपुट आई वो उसका सम आया। मैं इसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। मल्टीप्लाई के लिए आपने ये स्टार स्टैरिक कहते हैं इसे, इसको हमें ऐड करना है, और इसको अगर हम लोग ऐड करके रन करेंगे तो आप देख सकते हैं वो मल्टीप्लाई हो गया। और डिवाइड के लिए आप लोग ये स्लैश यूज करेंगे, तो आप देख सकते हैं डेसिमल के अंदर हमारे पास आंसर आ गया। और एक और चीज़ है, अगर हम डबल डैश ऐड करेंगे तो क्या होगा, आपको अगर ये डबल डैश ऐड करेंगे तो आपको उसका रिमाइंडर मिलेगा, यानी जो उसका हमने डिवीजन की थी उसके अंदर जो रिमाइंडर बचा था वो आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। तो उसके बाद हम लोग सिंपल नंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। 12 प्लस 43 करके देख लेता हूँ, हम लोग इस तरह से भी नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये नंबर्स आपस में ऐड हो गए हैं। अब हमारे पास जब ये स्ट्रिंग थे तो हम लोग इनको भी आपस में ऐड कर सकते हैं। इनको भी ऐड करने का तरीका है, मगर एक चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो आप लोगों ने नंबर्स को नंबर्स के साथ ऐड करना है, और अगर हम लोग कभी स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ ऐड करना है। नंबर्स को स्ट्रिंग के साथ ऐड नहीं कर सकते या स्ट्रिंग्स को नंबर के साथ ऐड नहीं कर सकते, तो ये एक डिफरेंस है। अब यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग्स को ऐड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिखा था नेम का और एक लिखा था जॉब का, मैं इन दोनों को ऐड करना चाह रहा हूँ आपस में। तो इनको ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नेम प्लस जॉब, देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं कि वो नीचे जो आउटपुट आया हमारे पास वो आया नाम और जॉब का मिक्सचर आ गया, वो आपस में ऐड हो गया। तो इसमें क्या हुआ, मैंने सिर्फ प्लस उसको दिया था ऑपरेशन और उसने दो स्ट्रिंग्स को आपस में ऐड कर दिया था।
मगर यहाँ पे एक इशू है, वो ये है कि इसके बीच में स्पेस नहीं है। तो स्पेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम दोबारा से एक प्लस ऐड कर लेते हैं, और ये जो दो प्लस हैं इनके दरमियान एक स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं। तो जो मैंने स्ट्रिंग ऐड किया है उसके अंदर मैं अब एक स्पेस दे सकता हूँ। तो ये जो स्पेस होगी ये अब शो हो जाएगी हमारे कोड के अंदर। तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास जो आउटपुट आई है उसके अंदर एक स्पेस है। तो ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स को आपस में ऐड किया जो कि स्ट्रिंग के थे, इनको हम कहते हैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास स्ट्रिंग्स के बारे में भी, और अब हमारे पास हो गया इंटीजर्स के बारे में भी। और इसके अंदर और भी, जिस तरह ये नंबर्स की हम बात कर रहे थे, तो और भी आप मैथ ऑपरेशंस कर सकते हैं। पाइथन की एक लाइब्रेरी भी आती है मैथ के नाम से, उसके अंदर आप लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल था हमारे पास वेरिएबल्स का। अब जो अगले हमारे पास टॉपिक्स, अब हमने वेरिएबल्स का डिस्कस कर लिया, और उसके बाद हमारे पास जो डाटा टाइप्स थे या टाइप्स थे वो हमने डिस्कस कर लिया कि वो क्या थे। तो दोबारा से हम एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। पहले हमारे पास था स्ट्रिंग, फिर हमारे पास था इंटीजर, फिर हमारे पास था फ्लोट। तो ये तीन डाटा टाइप्स हैं पाइथन के जिनको हम वेरिएबल्स के अंदर यूज करते हैं, और इनका मैंने आप लोगों को डिफरेंस भी बता दिया कि अगर हम लोग स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर टाइप डिनोट करना चाह रहे हैं तो वो कैसे नहीं हो सकती। उसको हम लोगों ने अगर 19 लिखना है तो हम उसको स्ट्रिंग में क्यों नहीं लिखेंगे, कि कल को हमने उसको ऐड करवाना है तो वो उसके अंदर ऐड नहीं होगा, वो उसकी जो डाटा टाइप होगी वो स्ट्रिंग ही आएगी। आप लोग बेशक यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा देख सकते हैं कि मैं अगर ये जो 19 है इसको स्ट्रिंग के अंदर ले जाता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइप, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था कि टाइप अगर हम लिखेंगे तो वो हमें वेरिएबल की टाइप बता देगा। और अब यहाँ पर मैं h2 लिखता हूँ, इसको सेव करके रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि वो स्ट्रिंग क्लास को डिनोट कर रहा है, वो इंटीजर को नहीं डिनोट कर रहा। तो उसको हमें बताना पड़ता है कि ये अगर हम लोग लिख रहे हैं तो वो स्ट्रिंग है, और अगर हम लोग ये नहीं लिख रहे तो उसको पता लग जाएगा कि ये इंटीजर टाइप है, या अगर उसके अंदर कोई डेसिमल है 0.0 ही क्यों का है तो वो बता देगा कि ये फ्लोट है। ये आप देख सकते हैं कि फ्लोट आ गए हमारे पास। तो ये बेसिक चीज़ थी वेरिएबल्स की और टाइप्स की। अब इसके बाद हम लोग के पास आएगा, एक तो हमारे पास लूप्स का आएगा टॉपिक, वो हम लोग अगले अपने सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारे पास आएगा फंक्शंस का आएगा, वो भी उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें थी जो मैं इस सेशन के अंदर आप लोगों को बताना चाह रहा था। अब आप लोगों के पास कोई सवाल वगैरह है तो आप लोग मुझे बता दें, बेशक आप लोग इस चैट के अंदर लिखें। कोई एक चीज़ दोबारा आप लोग अगर चाह रहे हैं कि मैं करूं तो वो भी बेशक लिखें इसके। ठीक है, एक तो आपका थोड़ा सा मिस हो गया था, और एक फ्लोट के बारे में। ठीक है, अच्छा, जो थोड़ा सा आपका मिस हो गया था, अगर तो आपने वो इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं तो वो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पर जाके उसको डाउनलोड करना है python.org के अंदर, एक विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करना है आप लोगों ने। जैसे ही वो लोग डाउनलोड हो जाए आप लोगों ने अपने जो जहाँ पे भी आपने डाउनलोड की है उसको जाके रन करना है अपने। ये मेरी पाइथन की फाइल है, और यहाँ पर विजुअल स्टूडियो की फाइल होगी। तो एक चीज़ आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ, ये जो हमारे पास सेटअप आया इसके अंदर हमने पाइथन 3.9 के बाद लाजमी करना है, इसके बगैर नहीं आप लोगों ने करना, वरना ये शो नहीं होगा। तो इसको आप करके फिर इंस्टॉल नाउ करेंगे तो ये आपका रन हो जाएगा। फिर थोड़ा सा हम बात कर रहे थे वेरिएबल की, हाँ नहीं, उसके बाद हमने बात की थी फोल्डर ओपन करने की। आप लोग डेस्कटॉप के अंदर कहीं भी फोल्डर बनाएंगे उसको आप लोग विजुअल स्टूडियो के अंदर कैसे ओपन कर सकते हैं। और उससे पहले एक और चीज़ थी, एक्सटेंशन के अंदर आप लोगों ने जाके पाइथन को डाउनलोड करना है। पाइथन यहाँ पे टाइप करेंगे तो पाइथन की एक्सटेंशन आ जाएगी, इसको आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप लोग डाउनलोड कर लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। फिर आप लोगों ने फोल्डर अपना यहाँ पे ओपन करना है, डेस्कटॉप में जाके एक फोल्डर बनाना है, और फिर उसको आप लोग यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आता है ओपन फोल्डर का, यहाँ पे जाके आप उसको लोकेट कर सकते हैं। जब वो ओपन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन आएगी न्यू फाइल की और न्यू फोल्डर की। न्यू फाइल आप करेंगे, यहाँ पर आप लोग कोई भी नाम लिख सकते हैं फाइल का। हमारा जो फाइल का नाम था वो था मेन, अब वो मैं दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि पहले से हो गया। तो test2 में लिखता हूँ और .py ऐड करता हूँ। .py जो है वो हमारी एक्सटेंशन है पाइथन की। इसको जैसे हम ऐड करेंगे, एंटर करेंगे तो ये खुद ब खुद साइड पे खुल जाएगा। तो और यहाँ पर हमने फिर वेरिएबल्स का डिस्कस किया था सबसे पहले, वेरिएबल्स कैसे ऐड कर सकते हैं। एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड की थी हमने, ये प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कैसे चीज़ें ऐड होती हैं, और उसके बाद वेरिएबल्स को हम कैसे डिनोट करते हैं। यहाँ पर वेरिएबल्स था, नेम था, उसके अंदर मैंने ये नेम लिखा,
और वो हमारा था स्ट्रिंग टाइप, जो कि इसकी डाटा टाइप थी वो थी स्ट्रिंग। हमने यहाँ पर जॉब लिखा, उसकी भी स्ट्रिंग थी। एज लिखा, उसकी इंटीजर थी। यहाँ आप लोग अगर होवर करेंगे इसके ऊपर तो भी आपको ये बता देगा। ये देखें एज और वो आ गया इंट, यानी ये इसकी डाटा टाइप है। उसके बाद ये रेट था, ये फ्लोट टाइप थी। तो उसके बाद हम लोगों ने एक सेंटेंस प्रिंट किया था जिसके अंदर मैंने स्ट्रिंग्स ऐड किए थे। उसके अंदर मैंने लिखा था वेलकम। उसके बाद मैंने कॉमा डाल के नेम ऐड किया था। जो नेम था वो हमारा वेरिएबल नेम था, तो वेरिएबल नेम उस प्रिंट फंक्शन के अंदर ऐड हो गया। वेलकम के बाद लिखा आएगा नेम। उसके बाद दोबारा कॉमा ऐड किया था, और ये कॉमा ऐड करने का ये होता है कि हम सेपरेट कर रहे हैं। मैं इस स्ट्रिंग स्टेटमेंट को इस वेरिएबल नेम से सेपरेट कर रहा हूँ इस कॉमा के थ्रू। फिर इस कॉमा को दोबारा ऐड करके सेपरेट करना चाह रहा हूँ इस स्ट्रिंग को इस नेम के साथ। तो इसी तरह करते करते हमारे पास ये पूरा सेंटेंस आ गया यहाँ पर। तो ये जो मेरे पास आया, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है। रन मैंने कैसे किया है, मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया और नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे आता है रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। इसको मैंने क्लिक किया तो हमारा जो कोड है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा किसके अंदर, टर्मिनल के अंदर। और टर्मिनल ओपन करने का ये तरीका है कि आप लोग टर्मिनल यहाँ पे टर्मिनल में जाए, यहाँ पे आएगा न्यू टर्मिनल। मगर अगर आप लोग ओपन नहीं भी करते, वैसे इसको राइट क्लिक करके कर लेते हैं, वो खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। फ्लोट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। फ्लोट ये है कि जिस तरह हमारे पास इंटीजर होता है, इंटीजर है ये 19, ये 19 इंटीजर है, इसके अंदर कोई डेसिमल नहीं है। जो फ्लोट है उसके अंदर डेसिमल है। फ्लोट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई ना कोई डेसिमल है। अब वो डेसिमल जितनी मर्जी वैल्यूज के साथ हो वो मसला नहीं है, डेसिमल हो उसके अंदर तो वो फ्लोट है। सिर्फ ये डिफरेंस है। अगर मॉडिफाइड सेटअप को वो कह रहे हैं कि ये सेटअप करने का तरीका जो भी मैंने किया था, यहाँ पर जाके जो मैंने डाउनलोड किया था उसको इंस्टॉल किया था, अगर ये कह रहे हैं तो इसका सिंपल ये तरीका है। यहाँ पर आ रहा है ऐड पाइथन 3.9 टू पाथ, इसको आप लोगों ने लाजमी क्लिक करना है इंस्टॉलेशन के वक्त। तो यहाँ पे जब आप लोग इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल ना कर लेंगे तो ये खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर। सिर्फ ये एक इसकी इंस्ट्रक्शन थी जो आप लोगों ने करनी थी। और उसके बाद ये इसके अंदर जो तरीका था वो ये था कि यहाँ पर एक एक्सटेंशन की ऑप्शन आती है और इसके अंदर आप लोगों ने लिखना है पाइथन। जब आप लोग ये लिखेंगे पहला ऑप्शन आ जाएगा पाइथन का, और यहाँ पर जाके आप लोग उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सिंपल सेटअप का तरीका है। ठीक है, तो ये था हमारा पाइथन का लेक्चर। आज हम लोगों ने सिर्फ वेरिएबल्स और टाइप्स के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे और भी कुछ चीज़ें। तो आप लोगों ने जो प्रैक्टिस करनी है वो यही करनी है कि मैंने जो आप लोगों को ये पूरा सेंटेंस की एक चीज़ बताई थी कि आप लोग सेंटेंसेस किस तरह लिख सकते हैं पाइथन के अंदर, वो आप लोगों ने एक प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो इससे आप लोगों का क्या चीज़ आपको पता लगेगी कि वेरिएबल के बारे में और ये प्रिंट स्टेटमेंट, और उसके बाद जो हम लोगों ने स्ट्रिंग्स वगैरह कॉल की हैं वो किस तरह से ली है। ये जो सिंटैक्स हमने लिखा है, जिस तरह कॉमा डाला है फिर उसके अंदर स्पेस दी है फिर ये लिखा है, इस सिंटैक्स से आप लोगों को थोड़ा आसानी होगी समझने में, जो आप लोग खुद एक दफा करें।